चुनावी मंथन 2022 में एक बार पुनः आपका स्वागत है। गोरखपुर जो कि पूर्वांचल की राजनीति का एक हब माना जाता है और यहाँ से ही निकल कर के उत्तर प्रदेश के बहुत से रास्ते खुलते हैं। गोरखपुर की राजनीति पर पिछले कुछ महीनों से पूरे प्रदेश की नज़र रही है और यही वजह है कि अभी सदर विधानसभा से बहुत से लोगों ने अपने प्रत्याशी भी नहीं घोषित किए हैं। लेकिन इसी क्रम में कल एक नई घटना सामने देखने को मिली कि समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता, जिन्होंने वर्षों तक समाजवादी पार्टी का झंडा ढोया, समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे, वो एक समाजवादी विचारधारा के रहे हैं। लेकिन क्या ऐसी बात रही कि समय बदलते ही उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ करके पीस पार्टी जैसी पार्टी को जो है अपना लिया, उसका दामन पकड़ लिया। आइए इन्हीं सब बातों के साथ, इन्हीं मुद्दों के साथ बातचीत करते हैं भाई हिफ्जुर रहमान अजमल जी से। अजमल जी, पहला सवाल आपसे यही है कि ऐसा क्या लगा कि आप इतने दिन तक आपने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में आपने समाजवादी पार्टी की खिदमत की, सेवा की, लेकिन आज एक आप जो है आपने पीस पार्टी ज्वाइन कर ली, आखिर वजह क्या थी? वजह साफ है, सभी लोग जानते हैं कि मैं काफ़ी तल्लीनता से जब से पार्टी की स्थापना हुई है, स्थापना काल से ही हम जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी से सेवा करते रहे और विभिन्न मंचों में जो भी परिपत्र आते थे उस कार्यक्रम में सम्मिलित होता था, भाग लेता था। जेल जाना हो या धरना प्रदर्शन हो, मैंने खुल करके साथ दिया। और काफ़ी वर्षों से मैं विधानसभा, ग्रामीण विधानसभा से तैयारी कर रहा था एमएलए के लिए, और इन्होंने आवेदन मांगा। 18 जनवरी 2021 को मैंने आवेदन भी किया। उसके बाद लगातार मैं क्षेत्र बना रहा। मुझे वादा किया गया मुझसे कि आपको टिकट दिया जाएगा, क्योंकि आप माइनॉरिटी से आते हैं और माइनॉरिटी समाज का 1.5 लाख से ऊपर वोट है और मेरे साथ सभी वर्गों के लोग जुड़े हुए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और उसके सबसे बड़ी बात, जो अधिवक्ता समाज है मेरे साथ डटकर खड़ा हुआ है, और प्रोफेशनल समाज जो भी हैं वो सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक अधिवक्ता होने नाते सभी लोगों से मेरा बराबर जुड़ाव है। फिर भी मुसलमानों को और अधिवक्ताओं को दरकिनार करते हुए इन्होंने एक आदमी को पहले डिसाइड कर रखा था और टिकट देने के लिए इन्होंने उसको टिकट दिया। उसी के आक्रोश रूप मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया। ये तो अच्छी अलग सी बात है कि अगर आपका पार्टी से कोई आक्रोश था, और बहुत सारे लोगों के जो है टिकट कटे हैं, लेकिन जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी के झंडे को लेकर के बहुत दिनों तक साथ रहे, उसको सम्मान दिया, लेकिन उसी झंडे को एक जलने की भी तस्वीर यहाँ गोरखपुर से दिखाई दी, तो आखिर इतना आक्रोश कहाँ से आ गया? देखिए, जलने की जो भी घटना है, झंडा जलाने की घटना है, तो उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये समर्थकों का भी मेरे कोई हाथ नहीं है। जो भी जनता है, मुस्लिम समाज, उनके अंदर कहीं ना कहीं से आक्रोश है कि मुसलमानों के साथ अन्याय कर रही है। समाजवादी पार्टी मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती है और चुनाव के बाद फिर इनको कोई पूछता नहीं है। और सिर्फ वोट लेकर के 9 विधानसभा है, 9 विधानसभा में से एक भी विधानसभा में इन्होंने टिकट नहीं दिया। ठीक है, अजमल एडवोकेट को उन्होंने टिकट नहीं दिया, कोई बात नहीं। हमारे पार्टी में बड़े कद्दावर नेता, समाजवादी पार्टी में सबसे बड़े नेता हमारे यहाँ जफर अमीन टक्कू साहब हैं, जौहर इस्लाम साहब हैं, शाहब अंसारी साहब हैं, शकील अंसारी साहब हैं, डॉक्टर मोहसिन साहब हैं। इतने कद्दावर नेता होने के बावजूद इन्होंने टिकट जा करके फिर एक भाजपाई पे दांव खोला। जो आदमी भाजपा में रहा, सब लोगों ने विरोध किया। हम लोगों ने कई सालों तक, 10 सालों तक उनके खिलाफ लड़ाई लड़ा। पिछले बार उनको टिकट दिया, टिकट के बाद फिर भी हम लोग लगे, मतलब बार बार उस समय सीटिंग, उन्होंने कहा साहब सीटिंग मिलने आए हैं, इनको टिकट दिया लगिए, लगा गया, भरपूर वोट भी दिया गया। इनके बिरादरी के लोगों ने इनको वोट नहीं दिया, भरोसा किया जहाँ इनका घर है वहाँ से इनको वोट नहीं मिला, वहाँ से हार के आए और फिर उन पर ही दांव खेला गया। ये सरासर मुसलमानों का अपमान है, मुसलमानों को बेइज्जती है। इसलिए सबके अंदर आक्रोश है और आक्रोश कुछ भी हो सकता है। और इसी आक्रोश के कारण गोरखपुर जिला नहीं, गोरखपुर मंडल में समाजवादी पार्टी कोई खाता नहीं खुलेगा और एक भी मुसलमान इनके साथ नहीं जाएगा। और इस समय समाजवादी पार्टी से सारे लोग रुष्ट हैं, कोई भी आदमी साथ नहीं जाने वाला। अधिवक्ता आप इस बात का दावा कैसे कर सकते हैं कि कोई भी समाजवादी पार्टी के जो मुसलमान जो है उन्हें वोट नहीं देगा? कोई भी पार्टी इस बात का दावा तो किसी से नहीं कर सकती कि मुसलमान किसी एक पक्ष में या किसी एक पार्टी को जो फॉलो कर रहे हैं उसके पक्ष में वोट देंगे। आप इस बात को कैसे कह सकते हैं, दावा कैसे कर सकते हैं आप? नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा ना कि फला को दे देगी, देने की बात आप कर रहे हैं ना। मेन मैटर ये है कि आप जहाँ मान सम्मान नहीं होगा मुसलमानों का,
तो यहाँ के लोग तो कतई नहीं करेंगे। जब हमको मान सम्मान ही पार्टी नहीं दे, क्यों करेंगे? भाजपा का डर दिखा करके बहुत हो चुका। अब तक भाजपा को डर दिखा भाई, गोरखपुर का मान सम्मान तो यही कि विजय इस्लाम को जिनके प्रदेश स्तर पर उनको जो है पद दिया गया। अब और क्या कौन सा पद दे दिया गया उनको? जौहर इस्लाम साहब को प्रदेश सचिव का दिया। कौन सा उनको कलेक्टर? उनको एमएलसी बनाते, उनको एमएलसी बना देते, प्रदेश अध्यक्ष बना देते, तब समझते ना मान सम्मान दिया गया। ऐन चुनाव टाइम प्रदेश सचिव बनाए, फिर हटा देंगे। विधानसभा में जाके वो मुसलमानों की आवाज़ विधानसभा में मुसलमान की आवाज़ कौन उठाएगा? यानी ये सब जो है पॉलिटिकल गेम में कुछ दिनों के लिए जो है लुभाने वाला जो है खेल हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। तो आप ये बताइए कि आपका ये निर्णय जो रहा है जी समाजवादी पार्टी को छोड़ करके आप जो है आपने पीस पार्टी ज्वाइन कर ली है, जी। तो ये आपका राजनीतिक कैरियर यहाँ पर कैसे देखते हैं आप? या आपने ये स्वार्थ के लिए किया है आपने सिर्फ? नहीं, जो भी मुझे जानते हैं, गोरखपुर की जनता, बाहर के भी लोग भी मुझे जानते हैं, मैंने स्वार्थवश कभी कोई काम नहीं किया, न स्वार्थ के लिए कुछ किया। लोगों काफ़ी पार्टियां मेरे संपर्क में थी और कल तक काफ़ी लोगों को संपर्क था, बड़ी बड़ी पार्टियां, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। और वो अभी टिकट का उन्होंने घोषणा इसीलिए नहीं किया कि अजमल साहब हमारे साथ ज्वाइन कर लें, मगर मैंने अपने लोगों से समाज में जाके, मोहल्लों में जाकर, गाँव में जाके लोगों से जब चर्चा की, लोगों से बात की, ये पार्टियों का मसला है कि इसको ज्वाइन किया जाए, तो सभी ने एक सुर से कहा कि पीस पार्टी ऐसी पार्टी जो सभी को लेकर चल रही, हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई में कभी कोई भेदभाव नहीं करती है। यानी हिफ्जुर रहमान अजमल ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ करके पीस पार्टी ज्वाइन कर लिया है? जी हाँ, ज्वाइन कर लिया हमने। फिर वही आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि अगर आपका विरोध यही रहा है कि समाजवादी पार्टी ने आपको गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा से टिकट नहीं दिया, आपने पीस पार्टी ज्वाइन कर लिया है, तो क्या पीस पार्टी गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा से आपको लड़ाएगी? बिल्कुल लड़ाएगी, उन्होंने वादा भी किया है। अगर मुझे नहीं भी लड़ाती है तो किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को लड़ाएगी, तो उसके साथ मेरा पूरा समर्थन रहेगा। नहीं, आपका विरोध तो यही रहा है ना कि समाजवादी पार्टी ने आपको गोरखपुर से ग्रामीण विधानसभा से आपको टिकट नहीं दिया, आप इसी विरोध को लेकर के सामने आए। अब पीस पार्टी के साथ अगर आप चले गए और पीस पार्टी भी अगर आप फिर कह रहे हैं कि पीस पार्टी किसी भी मुसलमान को लड़ाएगी, आपको क्यों नहीं लड़ाएगी? आपको क्यों? अगर आप गए हैं वहाँ पे, आप इतने सक्षम थे, आपने बताया कि सारे पार्टियों को लोग अभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे एक साथ आपके हैं, तो पीस पार्टी आपको क्यों नहीं लड़ाना चाहती है? पीस पार्टी तो लड़ना ही चाहती है, आपने कहा नहीं दी, तो आपकी बातें मैंने कहा है। अगर समाजवादी पार्टी आज भी किसी मुसलमान कैंडिडेट ना करे, मुझे जिन लोगों को मैंने नाम लिया, साहब अंसारी को, शकील अंसारी को, जियाउल इस्लाम साहब को, डक्कू साहब को, मोहसिन साहब को, किसी को भी टिकट देती है, मैं कोई टिकट जाऊँगा, उनका मैं समर्थन करूँगा। मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूँ। अंत में यही बात निकल करके आती है कि हिफ्जुर रहमान अजमल का जो है यहाँ पर विरोध कोई अपने स्वार्थ के लिए विरोध नहीं है। इनका कहना यह है कि मुसलमानों की जो राजनीति होती रही है, एक जो है उनको वोट बैंक समझा जाता रहा है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा उस वोट बैंक को यूज़ करने की कोशिश की है और शायद अभी भी कर रही है। लेकिन इनका कहना यह है कि कम से कम मुसलमानों की भागीदारी अगर वो वोट देने में है तो टिकट बांटने में भी होनी चाहिए और उनको आगे आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये संदेश प्रदेश तक जाएगा, वहाँ पर लोग समझेंगे इस बात को, और हिफ्जुर रहमान अजमल जैसे बहुत सारे ऐसे जो हमारे आज के नेता हैं, आज इस बात को, दर्द को लेकर के सामने आ रहे हैं, उनकी बात भी वहाँ तक पहुँचाई जाएगी और कुछ न कुछ हल ज़रूर निकलेगा। चुनाव मंथन 2022 के लिए साथी यूसुफ जमाल के साथ मैं मोहम्मद फ़र्रुख जमाल।